हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऋषि पेरिफेरल्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में, लिस्टिंग डे एनालिसिस के बारे में कि कल कितने पर ये शेयर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी जो आईपीओ है कल लिस्ट होगा तो किस प्रकार की लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है, कितने ऊपर दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी, या फिर क्या घाटा भी होने की एक्सपेक्टेशन, यानी लॉस होने की भी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, क्योंकि हम बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कल ऋषि पेरिफेरल्स आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कल ये आपको बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में ये इशू ओपन हुआ था। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं दोस्तों। 295 से 311 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था। बट जिनको भी आईपीओ मिला उन सबको पता है 311 रुपये का आपको एक शेयर मिला है। कितने शेयर्स मिले? 48 शेयर्स कुल मिलाकर आपको सिंगल लॉट के अंदर मिलते हुए नजर आए हैं। हमेशा दोस्तों जब भी कोई आईपीओ के बारे में बात करता हूँ तो हमेशा आपको एक ही बात कहता हूँ, सबसे पहले देखिए उस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था, कितना पैसा उस कंपनी के अंदर आया था। और उसमें भी किसका देखना है पैसा? हमको देखना है QIBs का, कितना दोस्तों क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बाय किया था, मतलब बाय का मतलब इस इशू में पैसा डाला था। तो दोस्तों 151.45 टाइम्स के आसपास यहाँ पे सब्सक्राइब किया गया था QIBs के द्वारा इस इशू को। और 151 गुना, जी हाँ आप सही देख रहे हैं, कुल मिला के 18,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए QIBs ने इस इशू के अंदर डाले थे। इसका मतलब क्या है कि देखिए QIBs तो डेफिनेटली इस पूरे आईपीओ में इंटरेस्टेड थे, इसलिए 151 टाइम्स तक दोस्तों ये जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको जाता हुआ नजर आया। राइट, अगर दोस्तों अच्छा इशू नहीं होता लेट्स से, तो QIBs इतना पैसा तो नहीं लगाते, ये तो सब जानते हैं। लेकिन QIBs ने अगर मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब किया है, बल्कि इसमें तो मोर देन 150 टाइम सब्सक्राइब किया है, तो बिल्कुल उन्होंने इशू में कुछ ना कुछ तो पाया होगा। राइट, इसीलिए पैसा जो है वो बेसिकली डाला है। ज़रूर देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें होती है लिस्टिंग पर बात करने के लिए, बिकॉज हमेशा याद रखिए लिस्टिंग एक एस्पेक्ट पे नहीं चलती है, लिस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब जो सबसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है वो बाजार का कंडीशन भी है। राइट, मार्केट जिस तरीके से दोस्तों उतार चढ़ाव कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर हम कौन से लेवल्स पे जाएं जहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है कि हाँ इधर ही लिस्ट होगा। तो राइट, हम सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? वो है दोस्तों QIBs ने तो इस इशू में पैसा डाला था, ये तो बात साफ है, अच्छा पैसा डाला था, इसमें कोई दोहराई नहीं। दूसरी बात दोस्तों जो कंपनी की आती है वो है वैल्यूएशंस। राइट, इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस थी, तो ये जो कंपनी दोस्तों जो वैल्यूएशन पे निकल कर आई वो 21.86 का था पोस्ट आईपीओ। राइट, 21.86 का प्राइस माफ कीजिएगा 14.23 का प्राइस ट्रेंडिंग था और 21.86 का इसका बेसिकली ईपीएस था। 14.23 का पोस्ट आईपीओ दोस्तों जो इसका प्राइस ट्रेंडिंग है। अब इसमें कंपनी ज़्यादा नहीं है जो ये कंपनी काम करती है, देखिए आईसीटी है ये, और बेसिकली ये प्रोवाइड करती है आपको सारा जो भी देखिए ब्रांड्स को इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर हर चीज़ आ गई। मतलब कंपनी वैल्यू ऐड करती है, जैसे प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सर्विसेज, क्रेडिट सॉल्यूशंस, वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब A to Z चीज़ें जो है वो कंपनी आपको करती हुई नज़र आती है। लेकिन कंपनी का मेजर मतलब है क्या काम? ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड है जो ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। अब इस पूरे सेक्टर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपनीज बाजार में लिस्टेड नहीं है। राइट, एक कंपनी जो लिस्टेड बताई जाती है वो है दोस्तों रेडिंगटन, जो करीबन 10 के प्राइस ट्रेडिंग पे ट्रेड करती है। कंपनी का पोस्ट आईपीओ का ऑलमोस्ट प्राइस ट्रेडिंग बताया जा रहा है 14 टाइम्स। तो अगर इस इंडस्ट्री में देखा जाए तो इस इंडस्ट्री के हिसाब से तो दोस्तों ये दो कंपनीज हैं जो अभी हम कह सकते हैं वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशंस कौन से सही है ये अभी जांचना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज अगर आप हर चीज़ देखेंगे NAV EPS हर चीज़ इसका आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा दूसरी कंपनी से। राइट, तो इसलिए वैल्यूएशंस यहाँ पर एक्यूरेट क्या होनी चाहिए ये हम पता नहीं लगा सकते, सिंपल बात ये निकल के आती है। तो लिस्टिंग ग्रे मार्केट क्या कह रही है? तो दोस्तों ग्रे मार्केट के हिसाब से तो देखा जाए तो 16.72% का रिटर्न आपको मिल सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। देखिए पहले तक ऑलमोस्ट 25% 26% तक ग्रे मार्केट एक बार गई, उससे पहले 27% तक भी हमने तेजी देखी। बट जिस तरीके से दोस्तों बाजार जो गिरा है स्पेसिफिकली, जैसे मैंने कहा मार्केट की कंडीशन देखना इंपॉर्टेंट है। तो मिड कैप स्मॉल कैप जिस तरीके से गिरते हुए नजर आए, ग्रे मार्केट में भी उसका आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिल गया। इसलिए ग्रे मार्केट इसकी 16.72% पर आ गई। दूसरी बात, अगर एक और मतलब कल की भी अगर हम बाजार की बात करता हूँ और अगर मैं एक अनुमान लेने की कोशिश करता हूँ अमेरिकन मार्केट से, तो जो अमेरिकन मार्केट्स अभी ट्रेड कर रहे हैं ये और थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज अमेरिकन मार्केट्स करेंटली दोस्तों 1.33% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अमेरिकन मार्केट्स में आपको एक हैवी कट देखने को मिल रहा है। नेस्डेक में भी इतनी गिरावट है और S&P भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, मोर देन 1% आज जो है वो फॉल देखने को मिल रहा है अभी तक डाउ जोन्स में। अब देखिए बाजार खुले, हो सकता है कि रिकवर कर जाए या फिर हो सकता है कि यहाँ से और नीचे जाए। तो अगर अभी मैं देखूँ तो
जो हम मार्केट साइड देंगे वो यही है कि अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट का। और अगर दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट है तो हो सकता है कि कल हमारी भी ओपनिंग जो है वो आपको ज़्यादा नीचे ही देखने को मिले, और अगर फिर से कट स्मॉल कैप मिड कैप में आता है तो उसका असर लिस्टिंग पर पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। अगर मैं सिर्फ ग्रे मार्केट के हिसाब से चलता हूँ तो ग्रे मार्केट तो कह रही है कि 363 रुपीज़ पे ये शेयर लिस्ट होगा। इसका मतलब आपको मुनाफा कितना 2500 रुपये का होता हुआ नजर आएगा पर लॉट। 2500 रुपये का मुनाफा आपको पर लॉट होता हुआ नजर आएगा अगर अभी मैं ग्रे मार्केट के हिसाब से चलता हूँ। ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो 2500 रुपये का मुनाफा जो है वो आप बांध के चल सकते हैं कल। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन कही जा सकती है अगर अभी ग्रे मार्केट की बात करता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा दोस्तों ग्रे मार्केट के हिसाब से नहीं चल सकते। मार्केट की कंडीशंस को, मार्केट में किस तरीके का मूव है उसको देखकर, वैल्यूएशंस को देखकर, हर चीज़ के हिसाब से दोस्तों हम एक लिस्टिंग एस्टिमेट बनाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए 311 रुपये का एक शेयर है, कुल मिलाकर 48 शेयर आपके पास यहाँ पर है पर लॉट। ग्रे मार्केट तो कह रही है कि 363 पे लिस्ट होगा, बट मेरे हिसाब से दोस्तों 363 जो यहाँ पे प्राइस है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों जो शेयर है कल आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा अराउंड 340 से लगाकर 380 के कई बीच। अब जरूर देखिए रेंज बड़ी है, आप कह सकते हैं 340 से 380 आप कैसे कह सकते हैं, तो आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो कंपनी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी का काम खराब है, कंपनी बढ़िया कर रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी ऐसा नहीं कि बुरे, कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है। दूसरी बात इस पूरे सेक्टर में ज़्यादा अभी अगर आप देखेंगे कंपनीज लिस्टेड नहीं है तो हम वैल्यूएशंस एग्जैक्टली कौन सी मैच कर सकते हैं वो पता नहीं है। जिस तरीके का दोस्तों पैसा यहाँ पर QIBs का आया है, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि QIBs भी इसके अंदर कल खरीदारी करने की कोशिश करना चाहिए आफ्टर लिस्टिंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सबको अलॉटमेंट मिला है। तो QIBs का अगर पैसा आता है तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन हाँ मेरे सबसे लिस्टिंग के बीच में 340 से 380 की रेंज होगी। अगर कल मार्केट रिकवर कर गया तो दोस्तों ये 380 तक भी लिस्ट हो सकता है, राइट। अगर आज अमेरिका का बाजार रिकवर कर 380 तक भी लिस्ट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए बाजार खराब रहते हैं वहाँ के, तो हम एक नीचे में 340 रुपये का लेवल लेकर चलेंगे जहाँ पे इसकी लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से है। 340 के नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, इस प्रकार की मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ। यानी आपको 29 रुपीज़ पर लॉट का मुनाफा होता हुआ नजर आएगा कम से कम, यानी ऑलमोस्ट 1392 रुपीज़ तक का प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। और 380 रुपये तक दोस्तों ये कहीं जा सकता है इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से, अगर बाजार बढ़िया रहते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, बाजार अगर बढ़िया रहते हैं इसका मतलब मुनाफा जो है वो आपको होता हुआ नजर आएगा अराउंड 3300 रुपये के आसपास। इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको 1300 ऑलमोस्ट 1400 आप कह लीजिए राउंड ऑफ से 1400 टू 3300 के बीच का प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशन है मेरी। जैसे आपको बता दिया मार्केट्स की थोड़ी सी कंडीशंस खराब है, वो एक नेगेटिव हमारे लिए ऐड हो जाता है। तो क्या इसको होल्ड कर सकते हैं लंबे अवधि के लिए? देखिए सिंपल सी बात है, आपने किस बेसिस पे इस स्टॉक में, मतलब इस IPO में अप्लाई किया था। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए तो फिर तो आपको पता है आपको एग्जिट कर जाना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं, राइट। तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नहीं आया है वो क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये लिस्ट होता है अपनी इशू प्राइस के आगे आसपास, यानी ऑलमोस्ट 10-15 रुपये ऊपर, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगेन कोई बाइंग कॉल नहीं है, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। बट मैं आपको सिर्फ एक लेवल बता रहा हूँ जहाँ पे ये हो सकता है कि अट्रैक्टिव दिखे, राइट। वहाँ पर अट्रैक्टिव दिख सकता है इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से। बट हाँ ओवरऑल जैसे मैंने कहा, ये कंपनी बुरी नहीं है, इस कंपनी को ऐसा हम नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। वो अभी करंट मार्केट कंडीशन इस प्रकार की है कि देखिए कोई समझ नहीं सकता कि कौन से लेवल पर जाकर आपको कल लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बट ये बात ज़रूर है कि एटलीस्ट इसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। हाँ अगर बाजार बहुत टूट गया तो कुछ नहीं कह सकते, बट लिस्टिंग गेन होना चाहिए, इस प्रकार की पूरी एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज पैसा अच्छा खासा निकल कर आया था। पैसा जिस तरीके से आया है, अगर इसकी कल नेगेटिव में या फिर डिस्काउंट में लिस्टिंग हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात होगी, जिसको आई थिंक प्रेडिक्ट करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो 340 से 380 के बीच में कई ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस IPO की लिस्टिंग को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।